फरियाल का शाहराम से शादी करने का फैसला दरअसल ज़ेनिया को सबक सिखाने के लिए होता है। फरियाल शाहराम की वालिदा निशात बेगम की तरफ से आने वाला रिश्ता कबूल कर लेती है ताकि वो ज़ीनिया की जगह इस घर में ले सके जहां कभी ज़ीनिया राज करती थी और सब पर अपना हुक्म चलाती थी। फरियाल चाहती है कि ज़ीनिया को एहसास हो कि उसने क्या खो दिया है। दूसरी तरफ शाहराम इस बात पर हैरान होता है कि फरियाल ने शादी के लिए हामी भर ली, क्योंकि वो जानता है कि फरियाल ज़ीनिया की कजन है। उस पर नुशात बेगम शाहराम को बताती हैं कि फरियाल ये शादी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि ज़ीनिया को सबक सिखाया जा सके। अब सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि जब ज़ीनिया को पता चलेगा कि शाहराम फरियाल से शादी करने जा रहा है तो वो क्या रद्दामल देगी। कहानी में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आया ज़ीनिया गुस्से में आकर फरियाल का सामना करेगी या फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। ज़ेनिया जैसे ही शाहराम और फरियाल की शादी की खबर सुनती है तो उसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो गुस्से और हसद में पागल हो जाती है, क्योंकि जिस घर पर कभी उसकी हुक्मरानी थी अब वहां फरियाल दिलहन बनकर आने वाली होती है। ज़ेनिया फौरन शाहराम से राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन शाहराम इससे बात करने से इनकार कर देता है। ये बात ज़ेनिया के लिए मजीद तकलीफदह बन जाती है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि शाहराम वाकई उसकी जिंदगी से निकल चुका है। इधर फरियाल पूरी मजबूती के साथ शादी की तैयारियों में मसरूफ होती है। निशात बेगम भी फरियाल का साथ देती हैं और वाजे कर देती हैं कि अब इस घर की इज्जत और खुशी फरियाल के हाथ में होगी। ज़ेनिया गुस्से में आकर फरियाल को धमकी देती है कि वो ये शादी कभी नहीं होने देगी, मगर फरियाल भी डरने वालों में से नहीं होती और ज़ेनिया को साफ अल्फाज में जवाब देती है कि अब वक्त बदल चुका है और उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ज़ेनिया अपनी बेइज्जती और शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक नई चाल चलने का फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि अगर शाहराम उसका नहीं हो सकता तो वो फरियाल को भी खुश नहीं रहने देगी। इसीलिए ज़ेनिया खफिया तौर पर शादी खराब करने की मंसूबा बंदी शुरू कर देती है। वो घर के कुछ लोगों को अपने हक में करने की कोशिश करती है ताकि फरियाल के खिलाफ गलत फहमियां पैदा की जा सकें। इधर शाहराम आहिस्ता आहिस्ता फरियाल की सच्चाई और मजबूती से मुतासिर होने लगता है। उसे एहसास होता है कि फरियाल सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं बल्कि इस घर को संभालने के लिए भी बेहतरीन इंतखाब है। नुशात बेगम भी पहली बार सुकून महसूस करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फरियाल की आमद के बाद घर में खुशियां वापस आ सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेनिया खामोशी से एक ऐसा कदम उठाने वाली होती है जो न सिर्फ फरियाल बल्कि शाहराम की जिंदगी भी बदल सकता है। ज़ेनिया अपनी खतरनाक साजिश को कामयाब बनाने के लिए शाहराम के कारोबार को निशाना बनाने का फैसला करती है। वो खुफिया तौर पर कुछ लोगों के साथ मिलकर ऐसे जाली कागजात तैयार करवाती है जिनसे ये साबित हो सके कि फरियाल ने कंपनी के अहम राज किसी दुश्मन को दे दिए हैं। दूसरी तरफ फरियाल पूरी कोशिश कर रही होती है कि शाहराम के घर वालों का दिल जीत सके। वो सबका ख्याल रखती है, लेकिन उसे महसूस होने लगता है कि घर में कुछ लोग अचानक उससे बदले बदले रवैये से पेश आ रहे हैं। शाहराम ये सब देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शादी के फौरन बाद फरियाल को दोबारा तकलीफ उठानी पड़े। इसी दौरान कंपनी में एक बड़ा नुकसान सामने आ जाता है और तमाम सबूत फरियाल के खिलाफ जाने लगते हैं। घर वाले हैरान रह जाते हैं, जबकि शाहराम भी चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ जाता है। यही वो मौके होता है जिसका ज़ेनिया इंतजार कर रही थी। इधर ज़ेनिया खफिया तौर पर ये सब देखकर खुश हो रही होती है। वो समझती है कि अब शाहराम के दिल में फरियाल के लिए दोबारा शक पैदा हो जाएगा, लेकिन फरियाल इस बार खामोश रहने के बजाय सच सामने लाने का फैसला कर लेती है। अब आने वाले दिनों में ज़ेनिया और फरियाल के दरमियान एक नई जंग शुरू होने वाली होती है। अगले दिन फरियाल अपनी नई जिंदगी का आगाज खुशी खुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होने लगता है कि कोई मुसलसल उस पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ शाहराम अपने तमाम कारोबारी मामलात खत्म करके सिर्फ फरियाल को वक्त देना चाहता है ताकि वो माजी के तमाम दिख भुला सके। इधर ज़ेनिया अपनी नई चाल के तहत शाहराम के घर में नफरत फैलाने की कोशिश शुरू कर देती है। वो एक जाली सबूत तैयार करवाती है ताकि फरियाल को दोबारा बदनाम किया जा सके। ज़ेनिया जानती है कि अगर एक बार फिर शाहराम के दिल में शक पैदा हो गया तो फरियाल की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इसी दौरान शाहराम की बहन को एक नामालूम नंबर से पैगाम मिलता है जिसमें फरियाल के खिलाफ खतरनाक बातें लिखी होती हैं। घर का माहौल दोबारा कशीदा होने लगता है, जबकि फरियाल इन सब बातों से बेखबर शाहराम पर मुकम्मल एतमाद कर रही होती है। रात को ज़ेनिया खुद को बेकसूर जाहिर करते हुए शाहराम के सामने आने की कोशिश करती है, लेकिन शाहराम उसे साफ अल्फाज में कह देता है कि अब उसकी जिंदगी में ज़ेनिया के लिए कोई जगह नहीं रही। ये बात सुनकर ज़ेनिया का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो फैसला कर लेती है कि अब वो ऐसा वार करेगी जिससे शाहराम और फरियाल दोनों की जिंदगी हल कर रह